बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज एक ऐसी शख्सियत से मैं आपको मिलवा रहा हूँ जिनका ताल्लुक दौलताला से है। और उन्होंने अपने नाम के साथ दौलताला वो लिखते हैं। बहुत ही नामवर, होनहार, टैलेंटेड गुलकार, अदाकार और एंकर मेरी मुराद जनाब अदरीस दौलतालवी से है। अस्सलाम वालेकुम अदरीस भाई। वालेकुम सलाम सर। अदरीस भाई, आप अपनी ज़िंदगी के इब्तदाई जो आपका आपने तालीम कैसे हासिल की और इस सिंगिंग के शोबे से कैसे मुंसलिक हुए, और क्या आपको क्या बचपन से ही शौक़ था? जी बिल्कुल, मैं बचपन से माशाल्लाह शाह साहब मुझे शौक़ था कि मैं जो स्कूल वगैरह में बज़्म अदब के पीरियड वगैरह होते थे, तो मैं अपने जो मेरे साथ जो क्लास फ़ेलो होते थे, स्टूडेंट्स होते थे, उन वो मुझसे गाने वगैरह सुनते थे, तो वो मुझे कहते होते थे कि आप तो ना पढ़ लिख कर कोई अफ़सर नहीं बनना, आपने सिंगर बनना है, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। जी। और ये बताएं कि आपकी तालीम कितनी है और इब्तदाई जो आपके हालात ज़िंदगी उसके मतलब थोड़ी सी रोशनी डालें। शाह साहब हालात ज़िंदगी के बारे में क्या बताऊँ कि जो स्टार्ट है, बेसिक है, जो हालात ज़िंदगी है, शुरू-शुरू में बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। कि जब मैं छठी क्लास का स्टूडेंट था, तो मेरे वालिद साहब जो हैं मेरे सर पे थे, तो वो मुझे एप्रिशिएट करते थे, पढ़ाते थे, जो एक्सपेंसेस थे, अखराजात थे, वो अफ़ोर्ड करते थे। लेकिन वालिद साहब के फ़ौत होने के बाद मेरी ज़िंदगी में पढ़ाई का शौक़ भी बहुत था कि मैंने पढ़ना है। तो मैंने अब कह लें कि मैंने छठी क्लास में जब तक मैं यतीम हुआ, तो मैं साथ-साथ मज़दूरी करता था, पढ़ता था। फिर मैं हॉकी का एक खिलाड़ी भी था इधर हाई स्कूल में। मोहतरम जनाब राजा अज़रम साहब, अल्लाह हाई स्कूल दौलताला में। हाई स्कूल दौलताला में। तो मैंने फिर क्या हुआ कि मेरी जो वालिदा मोहतरमा है वो बेवा हो गई, मेरे वालिद साहब फ़ौत हो गए। तो मैं यहाँ से सर्टिफ़िकेट जब मैंने राजा अज़रम साहब से कहा कि मुझे सर्टिफ़िकेट दें, तो मैं तो अब ये रावलपिंडी में जो जो बाकी तालीम हासिल करूँगा। तो उन्होंने कहा कि आपको पता है आप हमारे हॉकी के बेहतरीन खिलाड़ी हैं। मैं राइट आउट साइड पे खेलता था। तो मुझे उन्होंने कहा नहीं, मैं सर्टिफ़िकेट नहीं दे सकता आपको। तो मैंने इस पे क्या करता था कि मेरी वालिदा वहाँ पे ज़ाहिर है अकेली रह गई थी। तो मैं यहाँ से रोज़ाना छुट्टी करके मैं पिंडी जाता था। मेरा अलाउद्दीन कुरैशी साहब ने माशाल्लाह बड़े एक्टिव थे वो स्कूल में, मेरा कार्ड बनाया था एक। तो वो कार्ड जो वैलिड नहीं, था। वो स्टूडेंट कार्ड हाँ, जो स्टूडेंट। उस वक्त बनाए जाते थे। जी, जी। लेकिन उस स्टूडेंट कार्ड में ये था कि आप 20 किलोमीटर से ज़्यादा सफ़र नहीं कर सकते थे। अब देखें मैंने कितनी एफ़र्ट की है, कितनी स्ट्रगल की है कि जब मैं वहाँ से रावलपिंडी से पढ़ने रोज़ाना दौलताला पूरा 1 साल में रावलपिंडी से रोज़ाना आता। यानी कि यहाँ से छुट्टी करके मैं जाता वहाँ पे, मैं गुब्बारे बेचता था, बैलून बेचता था बैंक रोड पे, जहाँ पे मेरा घर है। ठीक है। बैंक रोड, सदर रावलपिंडी। सदर। जी, माशाल्लाह वहाँ मेरा ज़ाती मकान होता। तो ये है कि मैं रोज़ाना वहाँ पे वो बैलून भर के, मुँह से भर के बैलून लगाने डंडे पे, और मैं गुब्बारे बेचता था। और सुबह-सुबह वहाँ से मैं आता था रवात, रवात से आगे बस चेंज की मंदरा, मंदरा से आगे बस चेंज की चकवाल वाली, वो अवान बसें और वो डोडा बसें, क्या नाम था, इस तरह की बसें चलती थी। तो दौलताला मोड़ से फिर मैं ₹5 देकर रोज़ाना उसमें सुज़ुकी सुज़ुकी में आता था दौलताला। फिर दौलताला से मैं यहाँ पे हाई स्कूल यानी कि मैं पहुँचता था। तो मुझे हेडमास्टर साहब ने कहा था कि अगर ये आधा पौना घंटा भी लेट होता है, इसको आपने कुछ नहीं कहना। तो सर ये इस तरह का मैं बड़ा। और लेकिन आपने सिंगिंग कोई बाकायदा सीखी है? हाँ जी, इसके बाद ये जब मैं रावलपिंडी चला गया, तो मैट्रिक के बाद मेरा ख़्याल कोई मैंने इस F61 में मैंने अपना बैलून्स का, टॉयज़ का एक सुपर मार्केट है। सुपर मार्केट में बेकरी थी। F6 इस्लामाबाद में। जी, F61 में। फिर मैं क्या करता था, मैं वहाँ पे सेटल हो गया, तो वहाँ पे मुझे जो है माशाल्लाह एक राजा परवेज़ साहब आते होते थे, राजा परवेज़ साहब। व्हाइट कलर की उनकी पजारो होती थी। ठीक है जी। मैं उनको राजा परवेज़ साहब उठ के मिलता होता था, मैं उनको, ठीक है सर, वो उस टाइम समाजी बड़े एक्टिव समाजी सियासी कारकुन थे, लेकिन इतना कोई वो नाम नहीं था जिस तरह माशाल्लाह वो एक्स प्राइम मिनिस्टर माशाल्लाह हमारे। राजा परवेश्वर साहब। जी। ना उनको पता था कि ये जो मुझे उन्होंने बड़ा एप्रिशिएट किया, मुझे उन्होंने बहुत हौसला अफ़ज़ाई की है। और वो मुझे कहते होते थे कि यारा शेख तू जड़ा ना अपने इलाके ना रोशन करना है, ठीक है? मेहनत करनी है, कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे अपने इलाके की बदनामगी होवे।
मैं ਉਹੀ ਰਾਜਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਬਿਠਾਈ ਤੇ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ मैंने क्या ਕੀਤਾ कि जनाब सर मैं तो थोड़ा पटवारी शुरू हो गया कोई बात अच्छा चलो अच्छा फिर क्या हुआ कि जनाब उन्होंने मुझे एक दिन कहा कि आपने मैट्रिक कर लिया मैंने कहा जी हाँ अपनी वाइट रंग की पजारों में बिठा के वो मुझे ब्लू एरिया मैकडोनल्ड नाम था उसका रेस्टोरेंट का अदील साहब उसके ऑनर थे तो वहाँ पे ले गए उन्होंने कहा जी इसको यूनिफॉर्म पहनाई इनको वेटर बनाया और ये बहुत टैलेंटेड मेरे इलाके का जो है लड़का है ठीक है तो मैं मैकडोनल्ड में 2 साल मैंने वहाँ पे जॉब की है वहाँ पे यानी कि मैं वो वेटर वगैरह भी गाने सुनते थे इस तरह करते करते जनाब फिर मुझे वहाँ पे पास ही सोक वाटर एक इलाका है इस्लामाबाद में F61 वहाँ पे मेरे उस्ताद जी थे जहाँ से मैंने हारमोनियम की तालीम बाकायदा तालीम हासिल की है सीखा है जी इस और फिर बाकायदा सिंगिंग कब स्टार्ट की आपने एज ए प्रोफेशनल? एज ए प्रोफेशनल आफ्टर 2001 और 2000 के बाद मैं जो प्रॉपर सिंगिंग फिर मैं प्रोफेशनल सिंगर बनता गया स्टार्ट मैंने गली मोहल्लों से लिया है आज अल्लाह पाक का करम है कि मैं होस्ट भी हूँ सिंगर भी हूँ एक्स प्राइम मिनिस्टर सरदार अतीक साहब उनके प्रोग्राम उनका भी स्टेज सेक्रेटरी रहा हूँ मैं मुझे अब गाड़ी भेजते थे पिंडी से लेके जाते थे एक्स प्राइम मिनिस्टर साहब राजा फारूक हैदर साहब आज़ाद कश्मीर के वो मुझे एज ए स्टेज सेक्रेटरी रावलपिंडी से बुलाते थे और एक्स प्राइम मिनिस्टर साहब राजा परवेज अशरफ साहब इनका आखिरी मैंने जो प्रोग्राम किया है रक कखड़ा एक इलाका है यहाँ पे रक कखड़ा सांग के पास है आखिरी प्रोग्राम मैंने इनका किया है उससे पहले ये वापडा के चेयरमैन थे मेरे ख्याल ये सीट थी लेकिन माशाल्लाह अल्लाह पाक इनको हमेशा खुश खुरम रखे ही इज़ अ ग्रेट पर्सन मोस्ट रिस्पेक्टेबल मोहतरम जनाब राजा प्रेशफ साहब उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और उनकी मैं एक लाइन जो थी ना मुझे कह लें कि अच्छे लोग मिले हैं मेरी ज़िंदगी में बहुत अच्छे अच्छे मैं गुर्बत में भी बहुत अच्छे अच्छे लोगों ने मेरा साथ दिया थैंक यू ये बताएं कि आपने ज़ीरो से स्टार्ट किया इंतहाई मुश्किलात के बावजूद अब आप स्टार बन गए हैं, बहुत बड़े स्टार हैं। सिंगिंग के साथ साथ आप अदाकारी भी करते हैं, तो अदाकारी का सफ़र कैसे शुरू हुआ? अदाकारी सर ये शोबिज़ है ना बस स्टेज पे हम होते हैं गाने शाने गा रहे होते हैं तो कोई वहाँ पे प्रोड्यूसर आ जाते हैं डायरेक्टर आते हैं एक दिन मैं प्रोग्राम कर रहा था तो वो वहाँ पे एक प्रोड्यूसर हमारे पास मौजूद थे M A पाशा साहब उन्होंने मुझे कहा यार आप हमारे प्रोग्राम में काम करें तो उनके एक दो प्रोग्राम में काम किस तरह A+ चैनल पे हाँ कबूल है काफ़ी लोग दौलताले के देखते हैं मेरा प्रोग्राम हाँ कबूल है उसके अलावा जनाब कह लें सोनी धरती चैनल था अब तो वो ख़त्म हो गया उस पर मैंने काम किया है तो रोज़ चैनल पे तो माशाल्लाह मेरे बेशुमार प्रोग्राम चले आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं रोज़ चैनल लिखेंगे आप रोज़ चैनल के बाद लिखेंगे मेरा पाक वतन तो उसमें मेरे सारे प्रोग्राम्स आ जाएंगे जी इस तरह ये बताएं कि जो सिंगिंग आपने की है, इसकी कोई आपने कैसेट भी रिलीज़ की है बाकायदा तौर पर, या आप बस ऐसे ही काम करते रहे हैं शौकिया तौर पर? नहीं जी माशाल्लाह अब तो कैसेट का दौर ही नहीं है अब तो सिंगर गाना तैयार करता है यानी कोई एल्बम रिलीज़ की आपने? नई एल्बम नहीं है अलबत्ता आप यूट्यूब पे उसके अलावा जनाब अभी मैंने गाना एक सॉन्ग यानी आपने ज़्यादातर जो है लाइव शो किए हैं? जी लाइव शो किए हैं लेकिन अभी एक गाना मैंने हरियाणवी सॉन्ग क्योंकि हमारी बरादरी के जो लोग हैं ना वो सपना चौधरी के गाने वो आई थिंक शी इज़ इंडियन वो डांसर है शी इज़ नॉट सिंगर वो डांसर है तो सपना चौधरी का ज़्यादातर प्रोग्राम जो लोग देखते हैं ना तो मैंने इस चीज़ को देख के अपनी बरादरी के लिए गाना तैयार किया मैडम बैरन वाला जी तो ये बताएं कि आपने अपने नाम के साथ अदरीस आपका नाम है और आप पूरा नाम लिखते हैं अदरीस दौलतालवी, तो ये क्यों लिखते हैं? बस ये भी क्या है कि जब उन्होंने कहा कि आपने अपने इलाके का नाम रोशन करना है तो मैंने दौलतालवी लगा दिया साथ इदरीस दौलतालवी जी तो ये बताएं कि आप इस वक्त कोई प्ले कर रहे हैं, कोई ड्रामा कर रहे हैं? जी माशाल्लाह अभी पिछले लास्ट वीक मेरी उसकी शूटिंग चल रही है हमारी वो एक कॉमेडी शो है तो इंशाल्लाह ताला करीब वो भी मंजर आम पर होगा ये किस चैनल की? ये रोज़ चैनल के लिए वो चैनल। और स्टेज शो तकरीबन कितने कर चुके हैं? स्टेज शो माशाल्लाह जी जब इफ्तिखार ठाकर एक नाम है माशाल्लाह उसके अलावा ये जो रावलपिंडी के रैम्बो है अफजल रैम्बो में हम इकट्ठे ही यानी कि खेला कूदा करते थे वहाँ पिंडी में अफंदी कॉलोनी में होते थे ये ठीक है बैंक रोड पे भी आते थे लेकिन वो उनको देख के मैं थोड़ा थोड़ा साथ साथ में आई एम वेरी इम्प्रेस बड़ा मुतासर हुआ तो साथ साथ हमने ये स्टेज शो भी किया सर अच्छा, आप इन बड़े बड़े स्टार के साथ काम कर चुके हैं, रैम्बो के साथ, इफ्तिखार ठाकर के साथ,
मुझे बताएं कि आजकल जो अदाकारी है, फनकारी है, उसमें फ़न एक एक साइड पे रह गया है और कार दूसरी तरफ चली गई है। अब तो जो अदाकार हैं, जो हमारे सिंगर हैं, वो तो पैसे के लिए पीछे भाग रहे हैं। बड़े-बड़े उनके बंगले हैं, उनकी जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो तो चेंज हो गया है। तो असल फ़नकार तो ख़त्म हो गया है, या समझें कि जो असल सलाहियत थी लोगों की, जो असल काम था, उससे वो पीछे हट गए हैं, पैसे के पीछे भाग रहे हैं। जी शाह शाह साहब, एब्सोल्युटली यू आर राइट। वो आप सही फरमा रहे हैं। एक्चुअली वो पहले पीटीवी चैनल होता था। पीटीवी चैनल एक चैनल होता था और वो छतों पे एरियल लगे होते थे जी, और ब्लैक एंड वाइट टीवी होते थे, चैनल एक होता था। अब एक प्ले के दौरान अगर कोई एक वेटर आके चाय पकड़ाता था ना अदाकारों को, तो वो गांव में अपने मशहूर हो जाता था कि ये बंदा टीवी पे आया है। अब तो आई थिंक मैनी 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 चैनल, बहुत सारे चैनल्स हैं, और फनकारों को काफ़ी जो काम करने के जो मौके मुयसर आए हैं। तो मैं समझता हूँ एक चैनल नहीं है, बहुत से चैनल हैं। अब जितने भी फनकार हैं वो कम है जी माशाल्लाह, इसलिए अब देखें बहुत ज़्यादा काम है आप एक ज़माने में गुब्बारे बेचते रहे जी। और इंतहाई गुर्बत मुश्किल हालात के से गुज़रे हैं, और अब बड़ी फ़ख्र के साथ अपनी ये स्टोरी बयान करते हैं। कभी बच्चे आपके ये इन चीज़ों से परेशान नहीं हुए, या उन्होंने बुरा नहीं महसूस किया, या वो फ़ख्र महसूस करते हैं? नहीं नहीं, देखें, मेहनत जो है वो तो नबी पैगंबरों ने भी की है। बकरियां तक चराई हैं उन्होंने, ठीक है, जिनके हम जूतों के खाक के बराबर भी नहीं है। तो मैं कहता हूँ कि मेहनत, जिस तरह कि इल्म के बारे में कहा गया है कि एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज़ टू चेंज द ऑल वर्ल्ड। जिस तरह एक माशरे में अच्छाई के लिए इल्म ज़रूरी है, इसी तरह अपनी शख्सियत को निखारने के लिए मेहनत बहुत ज़रूरी है। आप हिटलर को देख लें, ही वॉज़ अ वेरी पुअर मैन। वो भी एक बेवा माँ का बेटा था जिसने पूरी वर्ल्ड पे हुक्मरानी की है, लेकिन उस वो क्या है, स्ट्रीट लाइट में बैठ के पढ़ता था और वो उसने तालीम हासिल की, और तालीम के बाद उसने क्या पूरी वर्ल्ड पे उसने एक दफ़ा हुक्मरानी की है। जी शाह साहब। अच्छा, मैंने सुना है कि आप खुद लिखते भी हैं, तो कोई अपना पसंदीदा जो सॉन्ग है वो हमें सुनाना, हमारे नाज़रीन को सुनाना पसंद करेंगे? जी, अभी तो मैंने हरियाणवी सॉन्ग में एक वो सॉन्ग तैयार किया है, अगर आपकी इजाज़त तो मैं सुना देता हूँ। जी, तो मेरे दिल की रानी रे, घड़ी होंदी जातो स्याणी रे, तो मेरे दिल की रानी रे, घड़ी होंदी जातो साणी रे, शीशे बरगा जो बण चमके अंखा कैरण रे, शीशे बरगा जो बण चमके अंखा कैरण रे, मारे गांव में आ गई छोरी मैडम बैरण रे, मारे गांव में आ गई छोरी मैडम बैरण रे, तो डंके लत्ते पावेगी फिर सबके मन भावेगी, तो डंके लत्ते पावेगी फिर सबके मन भावेगी, लंबी चोटी ढूंगे लटके नाक सपेरण रे, लंबी चोटी ढूंगे लटके नाक सपेरण रे, मारे गांव में आ गई छोरी मैडम बैरण रे। अब माशाल्लाह। इसकी अब इसकी वीडियो रहती है, ऑडियो इसकी तैयार है, ये मैंने लाहौर से गाना तैयार कराया है। अब इसकी वीडियो रहती है और इसकी स्टोरी इस तरह के, कोई फॉरेन कंट्री से एक मैडम आई है, तो वो मुझे ढूंढते ढूंढते, ठीक है, और मैं एक फार्मर हूँ, किसान हूँ, ठीक है, सिंगर भी हूँ, किसान हूँ। तो इस तरह के उस पर वो जो, यानी कि वो जीन्स में आई है, ऐनक लगी हुई है, और एक मैडम है, इस तरह का, ये इस तरह का स्टोरी है, स्टोरी भी लिखी हुई है। लेकिन बस 2 ढाई साल हम फनकारों ने बड़े तकलीफ के काटे हैं, शोबिस से बहुत दूर हो गए थे, हालात बहुत ख़राब हो गए थे, लेकिन अब कोविड की बात कर रहे हैं आप? जी कोविड-19 की वजह से, जी जी। तो अब तो माशाल्लाह काफ़ी काम ठीक है हम फनकार लोगों का, और हम बहुत हैप्पी हैप्पी हैं, अल्लाह पाक का करम है। अच्छा, तो पटवारी में भी कोई गाना गाया आपने? पटवारी में अख्तर दौलतालवी साहब है, माशाल्लाह हमारे पाकिस्तान के बहुत बड़े शायर हैं। और नाज़रीन, अदरीस दौलतालवी साहब ने याद दिला दिया मुझे कि जो अख्तर दौलतालवी हैं, उनका ताल्लुक भी दौलताला ही से है, और बहुत ही नामवर शायर हैं। ईरानवी ज़बान में, पटवारी ज़बान में, पंजाबी ज़बान में, और उर्दू ज़बान में उन्होंने बहुत कुछ लिखा है। लेकिन चंद उनकी कोई समझ लें कि निजी मसरूफियात या मामलात की वजह से मेरा ख्याल में कि बहुत सारी काम जो उन्होंने किया है वो इतना मंजर आम पर नहीं आ सका। जी जी।
जी, आप सही फरमा रहे हैं। उस वक़्त मैं इतना कोई मुझे जहाँ पहचानता नहीं था, तो मैं यहाँ पे होता था, तो यहाँ भी मज़दूरी करता था मैं। तो अख्तर दौलतालवी साहब, हमारी जो बैठक लगती थी यहाँ पे, मैं अख्तर दौलतालवी साहब और काफ़ी यार दोस्त, ठीक है। तो उन्होंने उस वक़्त बैठे-बैठे, यानी कि इतने माशाल्लाह इंटेलिजेंट वो पोएट हैं, शायर हैं, कि उन्होंने बैठे-बैठे वो तहरीर किया। मैं सुना देता हूँ आपको। पिंडी ज़िले विच मेरा ए घरा सजना, पिंडी ज़िले विच मेरा ए घरा सजना, जिथे सावे सावे बूटियां दी छां सजन, जिथे सावे सावे बूटियां दी छां सजन, पिंडी ज़िले विच मेरा ए घरा सजना, जिथे सावे सावे बूटियां दी छां सजन, जिथे सावे सावे बूटियां दी छां सजना। ओ नगरी है दर्शा दी है, ओ नगरी है दर्शा दी है, ओ सजना ढोक वफा दी, ओ सजना ढोक वफा दी, दौलत लाए पिंड दाना सजना, दौलत लाए पिंड दाना सजना, जिथे सावे सावे बूटियां दी छां सजना, जिथे सावे सावे बूटियां दी छां सजना। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। अच्छा, आप क्या पैगाम देना चाहेंगे जो नौजवान सिंगिंग की तरफ आना चाहते हैं, उनके लिए कोई पैगाम? जी, मेरा पैगाम सिंगिंग के लिए भी यही है कि देखें कि आप मेहनत करें, और ये जो शॉर्टकट रास्ता है, ये बहुत ख़तरनाक रास्ता है। इल्म के हवाले से भी मैं, ये तालीम के हवाले से भी मैसेज दूँगा यूथ को, नौजवान नस्ल को, कि आप मेहनत करें, बाकायदा अपना टीचर रखें। और आजकल देख लें जिस तरह कि आप फेक कोई डॉक्टर होता है जिस तरह, तो इसी तरह फेक सिंगर भी हैं जो कि घर बैठे-बैठे जो ट्रैक पे तैयार कर लिए, मेहनत नहीं की। मैंने बज़ाते खुद माशाअल्लाह, मुझे कह लें ये भी मेरी खुशनसीबी है कि अल्ताफ़ सैन ताफ़ो, जो पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा नाम है, ठीक है जी। तो उनके ये कज़न थे, उस्ताद सलामत साहब, यानी कि बेसिक मैंने, ये हमारे क्रिश्चियन उस्ताद से, उनसे मैंने तालीम हासिल की। लेकिन 2 से 3 साल मैंने उस्ताद सलामत साहब, ये मरीड हसन में अकेडमी थी, यहाँ से सीखा है। यानी कि देख लें, मैंने गुब्बारे बेचता था, मेहनत करता था, अपनी वालदा का पेट पालता था, अपना वो करता था। लंडे का सूट पहन के मैं स्कूल, कॉलेज गॉर्डन कॉलेज से मैंने एफ़ए किया है, ठीक है। यानी कि मैं तो कोई इसमें वो नहीं समझ रहा। और नौजवानों से मेरा मैसेज है कि शॉर्टकट, कि आप खुदारा मेहनत करें, मेहनत से नाम बनाएँ, अपने इलाके का नाम रोशन करें, और ये देख लें कि एक न एक दिन अल्लाह ताला के हुज़ूर हमने हर चीज़ का हिसाब देना है। अगर हम गलत काम करेंगे तो उसका नतीजा यहाँ भी होगा और वहाँ भी होगा। थैंक यू। बहुत शुक्रिया अदरीस भाई। जैसे अदरीस दौलतालवी ने कहा है कि आप किसी शोबे में भी अगर नाम कमाना चाहते हैं, कामयाबी चाहते हैं, तो उसमें 2 चीज़ें इन्होंने बयान की। एक, कि उसमें उस शोबे में शॉर्टकट ना इस्तेमाल करें, और दूसरा कि आपकी ज़िंदगी में कामयाबी के लिए जो सबसे अहम चीज़ है वो है तालीम। तालीम के बगैर आप मंज़िल कोई भी हासिल करने में आपको मुश्किलात पेश आ सकती हैं। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफ़िज़।